अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेजबान उस्मान खान। आज की वीडियो में आपको पंजाब के तमाम 16 मेडिकल और 3 डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस बीडीएस के दाखिलों की मुकम्मल गाइडेंस मिलने वाली है, क्योंकि ये वीडियो एक जामे और मुकम्मल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की डिटेल, उनकी सीटें, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस ऑफ एडमिशन शेड्यूल जो अनाउंस हो चुका है, और तमाम मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, और बाकी तमाम सूबों के बच्चे पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में कैसे दाखिला लेंगे, ये भी मुकम्मल रहनुमाई आपको आज मिलने वाली है। अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता और आप चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस के अंदर आप यूजेंग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनैलिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी टीम से कांटेक्ट करें, आपको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी कॉल करके अपनी काउंसलिंग हासिल करें। आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर आपको तमाम डिटेल से आगाह करते हैं। पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने 2023-24 के दाखिला सेशन का आगाज कर दिया है। प्रॉस्पेक्टस जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक इन तमाम 16 मेडिकल कॉलेजेस और 3 डेंटल कॉलेजेस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वीडियो में बताकर समझाएंगे। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस में दाखिलों के लिए 55% की शर्त, एमडी कैट में और बीडीएस के लिए 50% की शर्त रखी गई है। यानी एमडी कैट 2023 में आपके 55% नंबर हैं तो आप एमबीबीएस के दाखिले के लिए अहल हैं, और बीडीएस के लिए अगर आपके 50% नंबर हैं एमडी कैट में तो आप अहल होंगे। डोमिसाइल जरूरी है तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो पंजाब के हैं या इस्लामाबाद के हैं। ताहम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डोमिसाइल की शर्त नहीं है। पाकिस्तान से बाहर उन्होंने अगर अपनी तालीम हासिल की है तो उनको या तो इंटरनेशनल एमकैट देना होगा या यूकैट की बुनियाद पर वो अप्लाई कर सकते हैं, या सेट 2 के इम्तिहान की बुनियाद पर वो दाखिला ले सकते हैं, जिसमें हर मजमून में कम से कम 550 नंबर उनके होने चाहिए। 2022 का एमडी कैट 2023 में दाखिलों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी में 60% नंबर लिए हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। अगर एफएससी में 60% से कम नंबर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। गैर मुल्की क्वालिफिकेशन जैसे ए लेवल या ओ लेवल है तो आपको आईबीसीसी से इक्विवेलेंस लेना जरूरी होगी। ऐसे तमाम उम्मीदवार जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है या इस्लामाबाद का डोमिसाइल है वो तमाम इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट के लिए। मेरिट का फार्मूला 10% आपके मैट्रिक के काउंट होंगे, 40% एफएससी काउंट की जाएगी और 50% एमडी कैट काउंट किया जाएगा। इसके लिए आप हमारी एमडी कैट मेंटोर वेबसाइट पे जाके हमारा एग्रीगेट कैलकुलेटर ओपन करें, वहां अपने नंबर एंटर करें। 1 क्लिक के अंदर आपको मुकम्मल एग्रीगेट कैलकुलेटर आपका एग्रीगेट निकाल के दे देगा। अब बात करते हैं दरखास्त देने का ऑनलाइन तरीका क्या है। आपने यूएचएस की वेबसाइट पे आके ऑनलाइन पोर्टल को ओपन करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाया जाएगा। हमारी इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के बाद दूसरी वीडियो आ जाएगी। होप सो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप वीडियो आ चुकी है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे या कमेंट सेक्शन में मैं ऑनलाइन अप्लाई करने वाली वीडियो का मुकम्मल लिंक आपको दे दूंगा, आपने उसको जरूर देखना है। मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की बात करते हैं तो एमबीबीएस के लिए वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस की जो ओपन मेरिट की सीटें हैं 3047 सीटें हैं, जबकि ओवरऑल रिजर्व्ड और ओपन मेरिट मिला के 3376 सीटें बनती हैं। ओपन मेरिट में अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस में 315, 269, 285 से लेकर 97, कहीं पर 51 सीटें हैं, कहीं पर 132 सीटें हैं। यह सिर्फ एमबीबीएस की सीटों की बात हो रही है। यहां पर याद रखिएगा ये जो लाइन लगी है येलो कलर की, इससे इस साइड पे जो तमाम ओपन मेरिट की सीटें हैं या डिसेबल स्टूडेंट्स की या चोलिस्तान की या अंडर डेवलप की या ओवरसीज पाकिस्तानीज की, इन तमाम सीटों पर दाखिले यूएचएस लाहौर ने करने हैं। और इस येलो लाइन से इस साइड पर जो एक्स फाटा, एजेके, गिलगित बल्तिस्तान, रेसिप्रोकल सीट्स, गुडविल सीट्स और एचईसी स्कॉलरशिप्स, एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान, इन तमाम सीटों पर दाखिले नॉमिनेशन बॉडीज करेंगी। अब नॉमिनेशन बॉडीज कौन सी होंगी, या तो सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत। इन
इनके दाखिलों का तरीकाकार भी आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर याद रखिएगा, बाकी तमाम सूबों की यहां पर पंजाब में मखसूस सीटें हैं, इन पर अप्लाई करने का तरीका आगे जाके हम देखने वाले हैं। बीडीएस में टोटल पंजाब में ओपन मेरिट की 189 सीटें हैं और जो यूएचएस ने दाखिले करने हैं जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी की बीडीएस की 4 सीटें हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की 12 सीटें हैं, चोलिस्तान की कोई सीट नहीं है और डिसेबल स्टूडेंट्स की 1 सीट है। जबकि वो तमाम स्टूडेंट जो दूसरे सूबों से हैं या वफाकी हुकूमत के जरिए अप्लाई करेंगे उनके लिए मखसूस सीटों की तादाद यहां पर दी गई है। 240 टोटल बीडीएस की सीटें बनती हैं। एमबीबीएस और बीडीएस को मिला के पूरे पंजाब में टोटल सीटों की तादाद 3616 है। अब बात करते हैं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट की। तो ये वो अजला हैं जो तरक्की याफ्ता नहीं है, जिनमें डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बक्खर, लिया और मियांवाली शामिल हैं। इन तमाम अजला की मखसूस मेडिकल कॉलेजेस के अंदर टोटल 66 सीटें हैं। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए जरूरी है कि उनका डोमिसाइल भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए और उन्होंने अपनी एफएससी की तालीम पहली जमात से 12वीं जमात तक अपने ही जिले में की हो और उनको अपने अपने तमाम स्कूलों से फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने होंगे और उनको सैंपल जो है वो यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको आप वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा, वहां से इस सैंपल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट सीईओ यानी आपके जो स्कूल लेवल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है और कॉलेजेस के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से साइन करवाने होंगे और बाद में अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर से भी साइन करवाने होंगे। याद रखिएगा, क्लास 1 से क्लास 12 तक आपने अपने ही जिले में तालीम हासिल की हो, देन ही आप अप्लाई कर सकेंगे। चोलिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि उनकी 1 सीट है शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में, उन्होंने अपनी तालीम इन अजला से हासिल की हो, या तो वो जिला बहावलपुर, बहावलनगर या रहीम यार खान होना चाहिए और प्री मेडिकल ग्रुप में एफएससी की हो और उन्होंने अपनी बाई बर्थ चोलिस्तान होनी चाहिए और एक्चुअल रेजिडेंस सर्टिफिकेट उनके पास हो जिसको वेरीफाई किया हो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और उसका नमूना यहां पर स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें तो यहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो सीटें मखसूस रखी गई हैं उनकी डेफिनेशन को पहले आप समझें। वो तमाम लोग या तलबा जिनके पास या तो परमानेंट फॉरेन नेशनैलिटी है या वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और उन्होंने एफएससी बैरून मुल्क से की है, वो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपने पाकिस्तान से एफएससी की है तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले तलबा की दूसरे तमाम सूबों में सीटें। पंजाब के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है उनकी बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में 4 सीटें हैं, केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1 सीट है, एजेके में 3 सीटें उनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में है, एजेके मेडिकल कॉलेज में 3 सीटें हैं, पूंछ मेडिकल कॉलेज में 3 सीटें हैं, टोटल 14 सीटें हैं। ये रेसिप्रोकल सीटें हैं पंजाब के स्टूडेंट की दूसरे सूबों में। इनमें अप्लाई करने के लिए आपको यूएचएस लाहौर में ही अप्लाई करना होगा। आप ओपन मेरिट के साथ साथ इन रेसिप्रोकल सीटों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनेशन बेस्ड रेगुलर सीट्स, अब ये वो तमाम सीटें हैं जो दूसरे सूबों की या वफाक की रेगुलर बेसिस पे पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में है, जिनकी हम डिटेल ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये तमाम नॉमिनेशन बेस्ड रेगुलर सीट्स और नॉमिनेशन बेस्ड फॉरेन सीट्स हैं जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर इस येलो लाइन से आगे के सेक्शन में देख रहे हैं। इन नॉमिनेशन बेस्ड रेगुलर सीट्स के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको, या तो अगर आप आजाद कश्मीर के हैं तो आपको सीट्स जो आजाद कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्वाइंट एडमिशन कमेटी एजेके में अप्लाई करना होगा और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पर आप देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए उनको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस सकरवार गिलगित में अप्लाई करना होगा। जो एक्स फोटा के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइंट एडमिशन कमेटी प्लेसमेंट कमेटी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर थ्रू होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी मुकम्मल डिटेल यहां पर आप देख सकते हैं। जो एचईसी स्कॉलरशिप सीट्स हैं फॉर स्टूडेंट ऑफ एक्स फाटा वो अप्लाई करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद में और उसके लिए फोन नंबर्स की डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। इन तमाम सीटों पर एडमिशंस का आगाज नवंबर और दिसंबर में होगा, जबकि दिसंबर के महीने में आपने यहां पर अप्लाई करना होगा हर सूरत। उससे पहले इनके दाखिलों की ये जो आपको नॉमिनेटिंग एजेंसीज बताई गई हैं इनकी वेबसाइट पर इनके दाखिलों
का आगाज होगा। केपीके की रेसिप्रोकल सीट्स के लिए आपको केपीके की ज्वाइंट एडमिशन कमेटी में अप्लाई करना होगा। रेसिप्रोकल सीट्स एंड गुडविल सीट्स फॉर बलूचिस्तान के लिए आपको बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वहां अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं नॉमिनेशन बेस्ड ओवर एंड अबव फॉरेन सीट्स की। तो यहां पर वो तमाम स्टूडेंट जो फॉरेन सीट्स पर अप्लाई करेंगे और नॉमिनेशन बेस पर होंगे, उनके लिए क्या तरीकाकार होगा। सीट्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स अंडर पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसके लिए उनको अप्लाई करना होगा इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन इस्लामाबाद में। जबकि सीट्स रिजर्व फॉर अफगान नेशनल्स, जो अफगान नेशनल्स हैं और ये सीटों के लिए उनको अप्लाई करना होगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर अफगान हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद में। बात करते हैं सीट्स रिजर्व फॉर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो यहां पर जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन इस्लामाबाद में इन्होंने अप्लाई करना होगा। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एमडी कैट के लिए आपको जरूरी है कि आपने 55% नंबरों से पास किया हो। एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए 50% नंबर से। ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए आपको बताया है एमडी कैट की शर्त लाजमी नहीं है, या तो वो सेट 2 की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं या फॉरेन एम कैट या यू कैट की बुनियाद पर। ईच सब्जेक्ट में उनके 550 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। 2022 का एमडी कैट काबिल कबूल नहीं होगा। एज लिमिट आपकी कोई नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए कोई अपर या लोअर एज लिमिट नहीं रखी गई। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, इसके अंदर आपका डोमिसाइल, आपका बे फॉर्म, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। यहां पर आपको हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट आर्टिकल और कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दी है। उसको आप जाके जरूर देख लें, तमाम चीजें उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएंगी। याद रखिएगा आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की शर्त आयद की गई थी, जिसमें बाद में नरमी कर दी गई, और वो तमाम बच्चे जो अब अप्लाई करेंगे उनको आईबीसीसी से वेरीफाई करवाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो देन आपको आईबीसीसी से तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के ही जमा करवाने होंगे। इंपॉर्टेंट एडमिशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम देख लेते हैं। अगर 2 स्टूडेंट या 2 से ज्यादा स्टूडेंट का सेम एग्रीगेट आ गया और सेम परसेंटेज आ गई, तो उस सूरत में यूएचएस लाहौर पहले किसको दाखिला देगी। उस सूरत में जो स्टूडेंट एज में सीनियर होगा, जिसकी उम्र ज्यादा होगी, उसको पहले प्रेफर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एज भी दोनों की सेम आ गई और एग्रीगेट भी सेम आ गया, देन उस स्टूडेंट को प्रेफर किया जाएगा जिसके एमडी कैट में ज्यादा नंबर हैं। फॉर एग्जांपल एमडी कैट में भी सेम नंबर आ गए, देन उस स्टूडेंट को प्रेफर किया जाएगा जिसके एफएससी में ज्यादा नंबर हैं। फॉर एग्जांपल एफएससी में भी सबके सेम आ गए, देन उस स्टूडेंट को प्रेफर किया जाएगा जिसके मैट्रिक में ज्यादा नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक में भी बराबर नंबर आ गए और जो कि चांस बहुत ही ज्यादा कम है, देन उस स्टूडेंट को पहले एडमिशन दिया जाएगा जिसने ऑनलाइन पोर्टल पर पहले अप्लाई किया होगा। यानी फॉर एग्जांपल आप आज अप्लाई करते हैं और एक और स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज भी सेम है, एमडी कैट के नंबर भी सेम है, मैट्रिक एफएससी भी सेम है, तो वो अप्लाई करता है 4 दिन के बाद। तो यूएचएस पहले आपको प्रेफर करेगी एडमिशन के लिए, उसको बाद में रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर किसी भी स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या इंक्वायरी या इंटरव्यू के लिए उसको बुला सकती है। और याद रखिएगा अगर इंटरव्यू के अंदर यूएचएस को ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट अनसुटेबल है टू बिकम ए गुड डॉक्टर, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जमा करवाने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको अपना सिग्नेचर और थंब भी जमा करवाना होगा, तो उसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज की बैक साइड पे आपने अपना सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अटैच करना होगा। तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं किए जाएंगे जब तक या तो आपकी एमबीबीएस बीडीएस की डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती, या आपको किसी भी सूरत में आपको आपकी तालीम से निकाल दिया जाता है। अगर आप फेक या बोगस या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आपका एडमिशन कैंसिल होता है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं होंगे और आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जब आपका एडमिशन होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने यूनिवर्सिटी में श्योरिटी बॉन्ड 3 मिलियन रुपीस 30 लाख रुपए का जमा करवाना होगा। श्योरिटी बॉन्ड का आपको नमूना आपको वीडियो के एंड पे हम देने वाले हैं। उसके अंदर यह मेंशन होगा कि आप या तो वुमेन मेडिकल ऑफिसर के तौर पर या प्रोबेशनरी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर 1 साल के लिए आप हाउस जॉब के बाद हुकूमत पंजाब को सर्व करेंगे। अगर आप इस मुआहदे को पूरा नहीं करते और एमबीबीएस के बाद आप एज ए प्रोबेशनरी मेडिकल ऑफिसर या वुमेन मेडिकल ऑफिसर सर्व नहीं करते गवर्नमेंट को, तो आपको 30 लाख रुपया या 3 मिलियन रुपीस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जमा करवाने होंगे।
जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो आपको कुछ सर्टिफिकेट जमा करवाने होंगे और आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर आप मेडिकली क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वो कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जो आपके लिए जरूरी हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन? कोविड-19 का सर्टिफिकेट, इनऑकुलेटेड अगेंस्ट द एंटेरिक ग्रुप ऑफ फीवर्स, इसके अलावा अगेंस्ट टेटनस, हेपेटाइटिस बी वायरस, और जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनको HIV का भी सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। इंटरव्यू के टाइम पे स्टूडेंट के साथ उसके पेरेंट या उसके लीगल गार्डियंस का मौजूद होना जरूरी है। जब स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा तो उसको अपने कॉलेज में फीस जमा करवानी होगी। अगर फीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल करके दूसरे स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाएगा, जो कि किसी भी सूरत रिवर्स नहीं हो सकेगा। शेड्यूल ऑफ एडमिशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का आगाज 16 अक्टूबर से कर दिया गया है। आज 16 अक्टूबर है, आज से ही दाखिले शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एहतियातन आपको इससे पहले अप्लाई कर लेना चाहिए क्योंकि आपको बैंक में फीस भी जमा करवानी है। मेडिकल बोर्ड आपका जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं 2 से 5 नवंबर तक आपको लाहौर के UHS लाहौर सिटी में चेक किया जाएगा। पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 13 नवंबर को जारी की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट 17 नवंबर को जारी की जाएगी। कॉलेज वाइज मेरिट लिस्टों की अगर बात करते हैं तो 20 नवंबर को MBBS की पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, जबकि 2 जनवरी को BDS की पहली लिस्ट लगेगी। लास्ट डेट फीस जमा करवाने की 24 नवंबर MBBS के लिए होगी और 8 जनवरी BDS के लिए होगी। सेकेंड लिस्ट या अपग्रेडेशन लिस्ट 27 नवंबर को MBBS की लगेगी, 10 जनवरी को BDS की लगेगी। थर्ड लिस्ट MBBS के लिए 4 दिसंबर को लगेगी और BDS के लिए 16 जनवरी को लगेगी। MBBS की क्लासेस का आगाज पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में 1 फरवरी से होगा, जबकि BDS की क्लासेस का आगाज 1 मार्च 2024 से होगा। पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए फीस की बात करते हैं तो पहले साल की MBBS की फीस टोटल 18,030 रुपए है, जिसमें 200 रुपए एडमिशन फीस, 15,000 रुपए ट्यूशन फीस और अदर चार्जेस 2,830 रुपए हैं। जबकि सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक आपकी फीस 15,630, 15,830, 15,630, 15,730 रुपए है। जबकि BDS की बात करें तो पहले साल की फीस 18,050 रुपए, जबकि दूसरे साल की 15,650, तीसरे साल की 15,650 और फाइनल ईयर की 15,650 रुपए फीस होगी। अगर कोई स्टूडेंट दाखिला लेने के बाद मेडिकल की तालीम को छोड़ना चाहता है और अपनी फीस का रिफंड लेना चाहता है तो इस केस में वो अपनी फीस के रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। वो मेडिकल कॉलेज में जितने दिन या जितना टाइम ड्यूरेशन रहा होगा, मेडिकल कॉलेज उसके अकॉर्डिंग ही फीस की डिडक्शन करेगा और उसके अंदर जो पेनल्टी है स्टूडेंट को 10% से ज्यादा नहीं दी जाएगी कॉलेज की तरफ से। यहां पर आपको श्योरिटी बॉन्ड साइन करना होगा और एक एफिडेविट साइन करना होगा। ये दोनों के लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। श्योरिटी बॉन्ड आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है और एफिडेविट भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है। हमारी वीडियो यहां पर हुई है कंप्लीट और अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।